विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का काउंसिल ने 17 फरवरी 2022 को विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC का शुभारंभ किया। इसे यूनिसेफ और युवा के सहयोग से लॉन्च किया गया था। केंद्र गुजरात के बच्चों द्वारा नवाचारों की पहचान, पोषण और समर्थन करेगा। बच्चों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा। अगली न्यूज़ देखिए। छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए असम सरकार शुरू करेगी प्रोजेक्ट आरोहण। असम सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक एक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने फरवरी 2022 में टाटा ट्रस्ट को कौशल विकास पहल टाटा स्ट्रैप STRIVE को CEO, इसकी जो CEO हैं उनका नाम है अनीता राजन, से मुलाकात की और परियोजना के लिए उनसे सहयोग मांगा। अगली न्यूज़ देखिए। रतन टाटा को मिला असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 16 फरवरी 2022 को दुबई में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया। उन्हें असम में कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक और 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार पहले 24 जनवरी 2022 को दिया जाना था। अगली न्यूज़ देखिए। सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को दी मंजूरी। सरकार ने 2022 से 27 की अवधि के लिए एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करेगी। यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। इंदौर में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र। इंदौर में जल्द ही लगभग 400 वर्षें कचरे से उत्पन्न होने वाली बायो CNG पर चलेंगी और बायो CNG एक संयंत्र से बनेगी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2022 को किया जाएगा और यानी कि किया गया है अभी। आज तो 20 वैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इंदौर नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड के 15 एकड़ में इस संयंत्र की स्थापना की गई है। यह दक्षिण एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र होगा। नाम क्या है? इंदौर में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र। भारत ने नियुक्त किया पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त किए गए हैं G अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया है। यह नौसेना के पूर्व प्रमुख हैं और NMSC NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय में काम करेंगे। यह पोस्ट 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के 14 साल बाद बनाई गई है। देख लीजिए इनका फोटो। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बनी दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल
डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग इकाई ने मौजूदा भारी हथियार लाइसेंस पुस्तिका को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस में बदलने का निर्णय लिया है। इसे मोबाइल ऐप शस्त्र ऐप के जरिए ई बीट बुक से भी जोड़ा गया है। सिडबी ने बंगाल में शुरू किया वेस्ट टू वेस्ट क्रिएशन कार्यक्रम। सिडबी ने वेस्ट टू वेस्ट क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें महिलाएं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन में मछली के स्केल यानी सल्क से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 50 महिलाओं को सीधे राजस्व अर्जित करने का लाभ देगा। बाद में वे सभी अन्य उम्मीदवारों को ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगी। भारत में यूपीआई 5 को लागू करने वाला पहला देश बनेगा नेपाल। ठीक है, एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPAL ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट्स सर्विसेज GPS और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिला है। GPS नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक है। मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस UPI को लागू करेगी। नेपाल भारत के बाहर पहला देश होगा जिसने नगद लेनदेन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने वाले भुगतान मंच के रूप में UPI को अपनाया है। समय से आगे की रचना से कृष्ण सोबती ने खींची कड़ी लकीर। ये क्या है? हिंदी साहित्य की महान साहित्यकार कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में आज ही गुजरात के जलालपुर में अब पाकिस्तान में है वो मगर हुआ था। उन्हें स्त्री विमर्श को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए जाना जाता है। महिलाओं की शारीरिक इच्छाओं पर केंद्रित मित्रों मरजानी को आज भी समय से आगे की रचना माना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियों में डार से बिछुड़ी और यारों के यार, तीन पहाड़ और सूरजमुखी अंधेरे के, सोबती एक सोहबत और जिंदगी नाम से ए लड़की आदि हैं शामिल है। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 25 जनवरी 2019 को उनका निधन हो गया था। 25 जनवरी 2000। पहले दौर पर पाक पहुंचे बिल गेट्स, मिला हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान। गेट्स को देश से पोलियो वायरस उन्मूलन और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों को लेकर जानकारी दी गई और IAANS के अनुसार पाकिस्तान ने गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से नवाजा गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।